Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Professor Muhammad Nadeem Adil. Today with the new lesson, electric flux. In this lesson, we will see what is the definition of electric flux, how electric flux is calculated with the help of formula. We will see two cases in which maximum electric flux and minimum electric flux will be discussed. Also, in this lesson, we will see how electric flux can be calculated in a closed surface. So let us move to our lesson. We start with the lesson with the definition electric flux. Student, let's see. We define electric flux. Electric flux is defined as the number of electric field lines passing through a certain element of the area. It is denoted by a Greek word phi. According to definition, electric flux is the number of lines. Let's see in this figure. Here electric field lines are drawn. This sign is showing that electric field lines are due to positive charge because they are emerging out of the surface. Let's see two areas A and area B. In area B, we see that only two lines are passing through this area, whereas through the area A, there are four lines which are passing through this area. So according to definition, flux through area A will be equal to 4 and flux through area B will be 2. This is according to this definition. Now let's see how mathematically electric flux is defined as. Mathematically, electric flux is defined as the dot product of electric field intensity E and area vector A. इस एरिया वेक्टर को मैं अभी आपको लेसन में एक्सप्लेन करूंगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है. हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को शो करते हैं. ये मैंने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने फाई की सफिक्स में ई इस्तेमाल कर लिया. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए है और ये डॉट प्रोडक्ट है. हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. एक आज हम नया वेक्टर पढ़ेंगे जिसका नाम एरिया वेक्टर है. एरिया वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं. देखिए बेटा, आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा कि यूनिट वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है. यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो गिवन डायरेक्शन में हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए दो चीजों का होना जरूरी है. नंबर 1 मैग्नीट्यूड and number 2 direction. In this case area vector, बेटा एरिया वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा एरिया वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं. इट इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to area of the element or the surface and its direction is नॉर्मल टू द सरफेस. इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ऐसे समझ ले. फर्ज करते हैं मेरे पास कोई एरिया एलिमेंट है जिसकी ये सरफेस मुझे नजर आ रही है. बेटा अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लिखना चाहता हूं, सपोज मैं इसका एरिया वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो क्या होगा? इसकी मैग्नीट्यूड इस एलिमेंट के एरिया के इक्वल होगी. और डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा? ये जो मुझे सरफेस जहां पे मैं देख रहा हूं, इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर दूंगा तो ये डायरेक्शन को शो करेगा किसकी? भाई एरिया वेक्टर की. इसको हम एक और अंदाज से देख लेते हैं. देखिएगा जरा, अगर मैं ये मेरे पास एक और मैंने वेक्टर ले लिया, एलिमेंट ले लिया. इस एलिमेंट में ये सरफेस है. अगर मैं इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करूंगा तो ये बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में इसका नॉर्मल होगा
और इसका एरिया वेक्टर ऐसे डिफाइन होगा कि एरिया ऑफ दिस एलिमेंट एंड डायरेक्शन इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। तो ये था हमारे पास एरिया वेक्टर कैलकुलेट करने का तरीका। अब बेटा देखते हैं कि किस तरह से हम इस डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स लिखते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, जबकि एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। बेटा इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट ये आ जाएंगे बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स। तो ये बेटा हमारे पास था डेफिनेशन की हद तक। अब बेटा आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन क्या है। हाउ वी कैन कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लक्स। देखिएगा मैक्सिमम फ्लक्स के हवाले से पहले हम एक दफा फिर डेफिनेशन को देख लेते हैं। हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है किस किस का, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। यहाँ बेटा ये जो एरिया वेक्टर है अभी मैंने आपको जैसे एग्जांपल में दिखाया, तो ये ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि कब ये मैक्सिमम होगा कब ये मिनिमम होगा। लीजिए इसको समझने के लिए फर्ज करते हैं बेटा ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं जिनको मैंने इस तरह पैरेलल लाइंस से शो कर दिया। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, इनको मैंने ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई के साथ लिख दिया। फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर हम एक एरिया इस तरह से रखते हैं कि ये एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने रखा हुआ है। अभी कुछ देर पहले हमने बात पढ़ी कि इसका अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो क्या होगा, इस सरफेस के नॉर्मल, तो इस सरफेस के नॉर्मल ये नजर आ रहा है मुझे। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर निकालूंगा तो मैं इसको ऐसे निकाल रहा हूं, ये देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई, और ए को मैंने कैसे रखा है परपेंडिकुलर। ये लफ्ज मैंने परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल किया। जब आप इस कंडीशन में इस ओरिएंटेशन के साथ ये एरिया रखते हैं तो आप देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, ये देखिए ये लाइंस इसमें से पास होती हुई नजर आ रही है, ये लाइंस इसमें से पास हो रही है एरिया से। और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ये पढ़ा था नंबर ऑफ लाइंस, आप देख रहे हैं मैक्सिमम लाइंस इसमें से पास हो रही हैं। तो फिर कंडीशन हमारे सामने आ गई कि मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या होना चाहिए, एरिया शुड प्लेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एरिया को हम परपेंडिकुलर रखेंगे। अगर मैं इसको ओपन करूं तो हमें मालूम है डॉट प्रोडक्ट को हम लिखा करते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉज ऑफ द एंगल थीटा। अब यहाँ ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा, ये बेटा इट इज द एंगल, ये एंगल है किसके दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एंड एरिया वेक्टर ए। फिगर को अगर आप देखें तो देखिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर ये दोनों मुझे एक ही लाइन में नजर आ रहे हैं, पैरेलल है ये दोनों, इसलिए इनके दरमियान क्या होगा भाई, इस केस में थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे थे, तो आंसर बन गया ई ए कॉज ऑफ 0। बेटा हमें मालूम है कॉज 0 की कीमत होती है 1। इसको पुट करेंगे तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए के इक्वल आ जाएगा विच इज मैक्सिमम। So we can say that for maximum electric flux the condition is area should be placed perpendicular। और एक और तरह से भी हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एंड वेक्टर एरिया A
शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम कैलकुलेट होगा। अब देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम फ्लक्स। लेट्स सी स्टूडेंट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट कंडीशन फॉर मिनिमम फ्लक्स। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एरिया की ओरिएंटेशन काउंट करती है, आपने उसे किस तरह रखा। तो यहाँ पर भी देखिए, अभी हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। अगर बेटा यहाँ हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रा कर लेते हैं। फर्ज करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रा कर ली, इनकी डायरेक्शन मेरे सामने है। अब मैं एरिया को क्या करता हूँ, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख देता हूँ। लीजिए देखिएगा, ये मैंने एरिया को इसके पैरेलल रख दिया। अब क्या होगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से पास हो रही होंगी, नीचे से साइडों से पास हो रही होंगी, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया के अंदर से पास नहीं हो रही होगी। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रा करता हूं, तो मैंने कहा था भाई सरफेस के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। तो इस सूरत में अगर हम देखें तो मैं इस कंडीशन को कुछ ऐसे लिख रहा हूं कि E and A is now parallel। When area is parallel, तो इस कंडीशन को हम मैथमेटिकली जरा सॉल्व करते हैं। यहां हमने लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos ऑफ द एंगल थीटा। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट जो था उसको तोड़ लिया, उसकी मैग्नीट्यूड लिख दी। बेटा इस कंडीशन में आप देख रहे हैं थीटा एंगल है E और A के दरमियान। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिएगा एंगल 90 का बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ थीटा इस वक्त 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू E A cos ऑफ 90 हमने यहाँ लिख दिया। सिंस वी नो cos 90 की कीमत बेटा 0 हुआ करती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। बिकॉज ड्यू टू दिस वैल्यू ऑल प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। और 0 का मतलब ये है कि इस वक्त फ्लक्स मिनिमम है, कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया से पास नहीं कर रही, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ मिनिमम रखा। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब